नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो यह वीडियो पार्ट 2 है और पार्ट 1 वीडियो अभी तक नहीं देखे तो चैनल पर डाला हुआ है, वीडियो जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर 20 ऑब्जेक्टिव तक बताए हैं और पार्ट 2 में हम 21 यानी 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है प्रतिघात रिएक्टेंस का मात्रक है और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 16, 17, 18 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो गाइज, प्रतिघात रिएक्टेंस का मात्रक होता है ओम होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना है। VVI प्रश्न है 20 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है तप्त तारेमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, यानी तप्त तारेमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? 2016 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 21 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। मूल औसत वर्गमान, प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान मापता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है आभासी धारा होती है। आभासी धारा कैसी होती है? ए नंबर में है √2 गुने शिखर धारा, बी नंबर में है शिखर धारा बटे 2, सी नंबर में है शिखर धारा बटे √2 और डी नंबर ऑप्शन है औसत धारा बटे √2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, शिखर धारा बटे √2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 22 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। इसका क्या अनुपात होता है? और यह भी प्रश्न 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही अनुपात हो जाएगा 1/√2। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए यानी कौन सही है? ठीक है, LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए कौन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको बोलता है ओमेगा, ऐसा चिन्ह नहीं रहेगा तो ओमेगा इसको बोलता है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ है ओमेगा का स्क्वायर बराबर 1/LC। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है 2019 के एग्जाम में। प्रश्न में बोल रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को बदलने वाला यांत्रिक ऊर्जा को क्या कहता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो डायनेमो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। तो ट्रांसफार्मर एक कैसी युक्ति है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 26 नंबर प्रश्न है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए काम करता है। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन का 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण, ठीक है, I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित होता है। विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगी? और यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2015-2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 50 यानी 50 हो जाएगा। बस 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R तथा RC का विमीय सूत्र है। तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, M0L0T, M0L0T। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 28 का। और गाइज 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं और यह अभी 2009 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है LCR परिपथ में विद्युत अनुवाद होने की आवश्यकता शर्त है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। ठीक है, और 30 नंबर प्रश्न है गाइज, इसका सही ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज
31 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वोल्टेज घटती है। 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 32 नंबर प्रश्न है, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो क्या होगा। तो N2 बड़ा हो जाएगा N1 से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है 32 का। और ये अभी प्रश्न 2019 के एग्जाम में, 2019 के गवर्नमेंटल एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न, हो सकता है 2024 में पूछेगा गाइज। तो हम जितना भी प्रश्न लेते हैं सभी के सभी पहले पूछा गया प्रश्न रहता है, 2009 से लेकर 2023 तक सभी के सभी पूछा हुआ प्रश्न रहेगा। उसके बाद से जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न रहता है VVI सभी हम लेते हैं एक ही वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का बांटहीन घटक होगा। और यह भी 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बांटहीन घटक क्या होगा। तो I साइन फाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है 33 के। तो यहाँ से गाइज मेरा पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट हुआ, 20 यानी 20 से लेकर 33 प्रश्न तक बताएं और सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मेरा प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10वां पूरा टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।